हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्फीज किचन में। लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई बिस्किट की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगी, बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये घी। आप घी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जमा हुआ घी है लेकिन टाइट नहीं है। इसी वे में आपको घी चाहिए। आप देखो, फ्रिज में अगर आपका घी लिक्विड टाइप में है तो लिक्विड भी नहीं चाहिए। इस तरह का घी हो जो एकदम इस तरह से मिक्स होने लगे। अब इस घी में मैं डाल देती हूँ हाफ कप शुगर। अब इसको लगातार चलाते हुए एकदम हमें मक्खन के जैसा इसे बनाना है, और इसे बहुत ही लाइट वे में लेना है। बिल्कुल हवा के जैसा ये हो जाएगा। इसमें एकदम ये जैसे पीला कलर है ना, पीला कलर आपको एकदम वाइट जैसा नज़र आएगा। और लगातार चलाते हुए हमें करना है, बहुत ही हल्के हाथ से। और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 7-8 मिनट ये हो जाएगा। देखिए, मैंने जब लिया था तो कितना पीला घी था। अब आप देख सकते हैं शुगर मिलाने के बाद, और इस तरह से मैंने चलाया तो ये कलर चेंज होने लगा है। बहुत ही टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपका हाथ थकेगा, बल्कि आपको ये करने में बहुत ही मज़ा आएगा। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये मैंने कैसे किया है। देखिए, बिल्कुल बटर के जैसा एकदम लाइट वे में आ गया है। अभी सर्दियों में जैसे आप क्रीम लगाते हैं ना, बस उसी तरह का ये आपका हो जाएगा। ये देखिए कितना लाइट वेट है। जब मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ तो ये एकदम हल्का हो गया है, बहुत ही लाइट वेट। इसी तरह का हमें चाहिए। अब यहाँ से हम इसको को निकाल देते हैं। देखिए, बटर इससे इस तरह से गिरने लगेगा, एकदम मक्खन के जैसा। अब इस तरह से करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ एक स्टेनर। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कप गेहूं का आटा। ये हो गया 2 कप गेहूं का आटा। साथ ही में आधा कप मैं डाल रही हूँ बेसन। अब तक मैंने गेहूं के आटे और सूजी डालकर बनाई थी। इस बार मैंने बेसन डाला है, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। दोनों ही चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसको इस तरह से हम छान लेते हैं। इस तरह से छानने से क्या होता है, इसकी जो एयर होती है वो बनी रहती है, और बिस्किट हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। बिस्किट जब बनाते हैं तो हमें इस एयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे बेस हमारा बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। देखिए, सारी चीज़ें हमने इसमें छान दी हैं। इसमें कोई भी चंक्स नहीं बचा है। इसको करते हैं साइड। अब हम इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है, जिससे इसकी एयर बरकरार रहे। बिस्कुट बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अपने घर पे बड़े आराम से इसको बना सकता है। जो भी मेहनत होती है वो बटर, घी और शुगर को मिक्स करने में होती है। बाकी का बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम इसको हटा देते हैं। मिक्स करते समय ही हमें इसका मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट पता चल जाता है। ये बहुत ज़्यादा गीला गीला नहीं होना चाहिए, लिक्विड जैसा। ये इस तरह से ही होना चाहिए कि ये हल्की सी डो की कंसिस्टेंसी में आ जाए। डो की कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आटे की डो की तरह ये आ जाएगा। ये देखिए,
मैंने अब तक ये स्पून से, स्पैचुला से ये मिक्स किया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी हाथ। बिना हाथों के ये अच्छे से एक पेस्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए स्पैचुला करते हैं साइड में और हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मिक्स होने लगा है, यानी कि ये डो की कंसिस्टेंसी में आ रहा है। ये देखिए, हल्के हाथ से आप इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे ना तो ये इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, बस इसी तरह का बेस हमारा होना चाहिए। अगर आपका बेस उसके बाद भी बिखर रहा है तो आप दूध की 1-2 चम्मच डाल लीजिए, इससे आपका बेस बन जाएगा। और अगर आपका घी की वजह से थोड़ा सा लिक्विड वे में आ गया है तो आप उसको फ्रिज में रखकर सेट कर लीजिए। अब हम इसके एक शेप देते हैं। आज मैं बिस्किट बनाऊंगी ओवन में और बिना ओवन के, क्योंकि ओवन हर किसी के यहाँ नहीं होता। यहाँ मैंने ये नॉर्मल घर में खाने वाली चम्मच ली है, इससे मैं इसकी शेप दूंगी जिससे ये इक्वल वे में आए। अब मैंने हल्के हाथ से इसको इस तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया, यानी कि जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम। बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ और बड़े आराम से ये तो आप कर ही लेंगे। बहुत ही आराम से ये हो जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अलग तरीके के ये बिस्किट हमारे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, जब ये लड्डू की तरह बन जाए ना, बस हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेस इसको मत करिए। यहाँ मैंने ले ली है ये ओवन में रखने वाली प्लेट, जिसके ऊपर मुझे कोई भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टिक है, ये ओवन के साथ ही आई थी। इसको मैं इस तरह से रखती जाऊंगी। मैं दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगी। देखिए, लीजिए, बनकर तैयार है। ये मैंने ओवन की तैयार कर ली है। इनकी मैंने दूरियां आप देख सकते हैं कितनी दूरी पे इनको रखा है। बस ऐसे ही आपको रखना है जिससे ये फूलने के बाद मिक्स ना हो। और ये आ गई मेरी, जो मैं गैस के ऊपर बनाऊंगी, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये बटर पेपर और ले लिया एक भारी सी प्लेट। अब सबसे पहले मैं गैस पर जो बनाऊंगी उसके लिए मैंने ये ले लिया है भारी तले का ये पैन। ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके ऊपर मैं बिछा देती हूँ ये नमक। ये नमक आप पहले भी कई बार मेरे वीडियो में देख चुके हैं। इस नमक से क्या होता है, हमारी जो बिस्किट बनती हैं वो अच्छे से बेक हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि नमक गर्म होने से क्या, बिस्किट जलने का थोड़ा सा कम चांस रहता है। साथ ही मैं इसके ऊपर मैं ये रख देती हूँ स्टैंड, जिससे इसका बेस थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अब इस पैन को मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। मैंने इसको पहले से प्री हीट नहीं किया है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर ही मैं इसको इस पर रख देती हूँ, जिसमें हमने अपनी बिस्किट बनाकर तैयार की है। और इस तरह से इसको ढक देती हूँ, जिससे ये हमें दिखाई देती रहे। पहले 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम रखा है, फिर मैं इसको लो फ्लेम पर कर दूंगी। अब हम लगा लेते हैं ओवन में। यहाँ मैंने कर लिया है अपना ओवन सेट। आपको ये मेरी गैस वाली भी दिख रही होगी, साथ में मेरी गैस वाली भी बन रही है। ये मैंने ओवन आपको दिखाने के लिए ही यहाँ पर लगाया है। ये देखिए, ये हो गया ओवन मेरा सेट। इसका सारा बेस ग्लास का होता है। और ये आ गई मेरी बिस्किट, जो मैंने प्लेट के साथ इसमें रख दी है। ये स्टैंड भी इसी के साथ ही आया है। अब इसको मैं कर देती हूँ, इसकी ग्लास को इस तरह से बंद। ये हो गया बंद। इसको मैंने पहले से प्री हीट नहीं किया है। अब यहाँ मैं बिस्किट यानी कि केक का इस पे दबा देती हूँ। 190 पे आया है, मैं इसको कर देती हूँ 180। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इसको मैं कर देती हूँ 8 मिनट के लिए सेट। 8 से 7 मिनट में बिस्किट मेरी बनकर
तैयार हो जाएंगी। इसमें बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये हो गया मेरा ओवन का बटन प्रेस। अब ये आपको लाइट इसमें जलती हुई दिख रही होगी। इस बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। देखिए ओवन में हमारी बन भी गई, लेकिन गैस पर अभी भी हमारी बन रही हैं। ये देखिए, अभी इनको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं इनको निकालती हूँ। ये आ गई हमारी ओवन वाली और ये आ गई हमारी गैस वाली। देखिए दोनों ही ठंडी होने के बाद ही हमें टच करना है। देखिए ठंडी होने के बाद इसको बस इस तरह से करेंगे ना, देखिए ये निकलकर अपने आप बाहर आ जाएंगी। अब इनको मैं निकाल कर दिखाती। देखिए कितनी मस्त बनकर तैयार हुई हैं। अपने साइज से थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। इसमें अच्छे से क्रैक पड़ गया है, यही इसकी निशानी है। देखिए कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं ये बनकर। आप इसका लुक देख सकते हैं कितनी मस्त। आज की ये बिस्किट की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर आज की ये बिस्किट की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।